प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। जीभ पर नियंत्रण के ऊपर तीसरा पॉइंट जो हम आज स्टडी करेंगे, अपने जीभ से हमें श्रापित बातें हमको नहीं बोलना है ना। आइए हम देखते हैं बाइबल हमें बोलने के विषय में क्या सिखाती है। हम देखते हैं यशायाह की किताब उसका 53 उसका 7 पद। 50 पढ़िए। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा, सताया गया तो भी वो क्या करता गया? सहता गया। और अपना मुंह ना खोला। और अपना मुंह ना खोला मतलब अपने जो भी उसको सता रहे थे उसके विरोध में उसने एक भी शब्द नहीं बोला, है ना। उसने किसी को श्राप नहीं दिया, उसने किसी को नेगेटिव बात नहीं बोला। फिर आगे, जिस प्रकार भेड़वध होने के समय हाँ। और भेड़ी उन कतरने के समय हाँ चुपचाप शांत रहती है, हाँ, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसने भी अपना मुंह ना खोला। यहाँ पे हम देखते हैं कई बार जब लोग हमको कुछ गलत बात बोलते हैं तो हम भी उसको बदले में उल्टा जवाब देते हैं और जवाब देकर जो है हम उससे लड़ाई करने लगते हैं। परंतु यहाँ पे हमको एक चीज़ सीखने मिलती है और वो ये है कि हमको कभी भी उलट कर हमको उसका दूसरा जवाब नहीं देना है ना। हम यहाँ पे ये बात को सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पहला पतरस की किताब 2 अध्याय उसका 22 और 23 पद है, हम उसको देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे भी वचन हमें क्या सिखाता है बोलने के विषय में। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। हम विश्वासियों को कोई गाली बगे तो हम उसको बदले में एक गाली उसने दिया तो अपन 3 और दे देते हैं, है ना। ये हमारी आत्मिक परिपक्वता नहीं है मेरे प्रियो। इस अंतिम कठिन समय में हमको अपने जीव को नियंत्रण में रखना है और हमको सामने वाला कितनी भी गाली दे हम चुप रहना है ना। ये है हमारा नियंत्रण जीव पर, है ना। फिर आगे, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। किसी को भी दुख उठा लेता था लेकिन किसी को धमकी नहीं देता था। आज हम बात में हमको किसी ने धमकी दिया तो हम भी उल्टा धमकाते हैं, अरे तू क्या बताएगा, हम तेरे को बता देंगे कि हम कौन है। नहीं मेरे प्रियो, आत्मिक परिपक्वता ये है कि हम जो हमारे साथ ऊंची आवाज में बात कर रहा है, गलत बोल रहा है, फिर भी हम उसको चुप रहकर सह लेते हैं कई बार। फिर और आगे क्या देखते हैं, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था मतलब आपके साथ जो भी गलत करे, कुछ भी करे, लेकिन हमको न्याय नहीं करना है, हमको उसी समय उल्टा जवाब नहीं देना है, उसका न्याय परमेश्वर करेगा। इसीलिए कई बार जब हमको कोई कुछ बोलता है तो हमको चुप रहना है ताकि हमारा परमेश्वर बोले, है ना। इसीलिए हमको जो है नेगेटिव बात और ये जो विरोधार्थी वाली बात हमको नहीं बोलना है। फिर आगे हम देखने की कोशिश करते हैं प्रोवर्ब्स 24 उसका 29, 24 का 29। मत कह, हाँ, जैसा उसने मेरे साथ किया, हाँ, वैसा ही मैं भी उसके साथ करूंगा, और उसको उसके काम के अनुसार बदला दूंगा। हाँ, उसके काम के अनुसार बदला दूंगा। आप बदला मत लो, आप जो है गलत मत बोलो, लेकिन परमेश्वर को उसका काम करने दो, है ना। इसलिए मेरे प्रियो, हमको इस अंतिम कठिन समय में अपनी जीव को सावधान रखना है। यदि आपको कोई बुरा भला बोल भी रहा है, आपको कोई अपमानित कर भी रहा है, तो आप उसको अपमानित मत करो, आप चुप हो जाओ। आपका परमेश्वर आपके लिए बोलेगा। यही है आत्मिक परिपक्वता, यही है। प्रभु के दास लोग नहीं बोलते, चुप हो जाते हैं। सामने वाला सोचता अरे इसको दम नहीं है, इसका गलती किया होगा इसलिए कुछ नहीं बोल रहा है। नहीं मेरे प्रियो, और जब परमेश्वर बोलेगा ना तो आप देखते रह जाएंगे कि कैसे परमेश्वर बातचीत करता है। ये है जीव पर नियंत्रण, आत्मिक परिपक्वता के चिन्ह। इसको हम और आगे एक वचन और देखने की कोशिश करते हैं। इसी में हम देखेंगे प्रोवर्ब्स जो है 15 उसका 1 अध्याय। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा, सामने वाला आपसे कितना भी गुस्सा में बात करे, आप उससे मुस्कुराते हुए अच्छे से प्यार से आप बातचीत करेंगे तो वो गुस्सा उसका क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। क्या बोलती है बाइबल? कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है ना। तो ये वचन को भी हमको जानना है। तो आपके जीव में आप जो है किसी को ठंडा भी कर सकते हो और किसी को गर्म भी कर सकते हो अपने प्रति उत्तर के द्वारा, अपने उत्तर देने के द्वारा, है ना, अपने रिप्लाई के द्वारा, अपने श्राप के द्वारा। कई बार हम श्राप देने लगते हैं, जा तेरा नाश हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो सामने वाला जो आपसे धीरे बात कर रहा था, अरे मेरे को श्राप दे रहा है बोल के और डबल आवाज में बात करेगा।
इसलिए मेरे प्रियो, हमको जीभ को नियंत्रण में रखना है और अपनी जीभ को कंट्रोल रखना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं इस विषय के लिए। प्रभु धन्यवाद। प्रभु, हम चाहते हैं हमारे जीभ में आपका नियंत्रण होने पाए। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में यदि कोई हमारे साथ बुरा भी करे तो हम अपने जीभ को नियंत्रण करते हुए बड़े धीमे और शालीनता के साथ, धीरज के साथ हम जो है उसका उत्तर देने पाएँ और प्यार से हम उसको जीत लेने पाएँ। ऐसी आप हमें शक्ति देना, हमें बुद्धि और ज्ञान देना, ताकि हम अपने क्रोध को भी नियंत्रण कर सकें और किसी को श्राप ना दे सकें और बड़े सहनशील रूप से सहते हुए हम इन कामों को करने पाएं। हे पवित्र आत्मा, आपका आत्मिक परिपक्वता का चिन्ह हमारे अंदर दिखाई देने पाए, हम निरंतर प्रभु आगे बढ़ने पाए। हमारे जीभ में आप एक बड़ा नियंत्रण दीजिए और श्रापित बातें हमारे मुंह से ना निकलने पाए। प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं, आपको ऊंचा उठाते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाया है तो आप इस वचन को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम में और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सबको प्रभु खूब आशीष दे। जय मसीह की।